नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस और JF-17 की तरफ से है। वैसे इन दोनों एयरक्राफ्ट को मेनली भारत और पाकिस्तान की तरफ से ही अपने लिए इस्तेमाल करने के इरादे से बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको अभी दोनों ही देश एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने लगे हैं, जिसमें भारत थोड़ा सा पीछे है क्योंकि अभी तक भारत ने तेजस को एक्सपोर्ट नहीं किया है, जबकि चाइना की तरफ से भी नाइजीरिया और म्यांमार को JF-17 को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। और अभी JF-17 को लेके पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट में एक बहुत ही बड़ी खबर फैल रही है कि अभी अजरबैजान की तरफ से JF-17 को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। और अजरबैजान अभी पाकिस्तान और चाइना से लगभग 18 से लेके 40 के आसपास JF-17 को लेके डील को फाइनल करने वाला है। और अगर ये डील फाइनल होता है तो ये JF-17 का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होने वाला है। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जब नागोर्नो कराबाख का लड़ाई हुआ था तो उसके बाद से ये दोनों ही देश अभी एक दूसरे की मिलिट्री पावर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। एक तरफ अजरबैजान अपनी सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्ट और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट को और वेपन्स को टर्किश ओरिजिन और वेस्टर्न ओरिजिन ड्रोन्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर आर्मेनिया की बात करें तो वो अभी अपने वेपन्स के लिए भारत के करीब आने लगे हैं। और रिसेंटली भारत की तरफ से स्वाति रडार के बाद ATAGS और पिनाका जैसे सिस्टम को भी आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया। अब यहाँ पर अगर अजरबैजान JF-17 को खरीदता है तो ये वर्तमान के लिए आर्मेनिया की एग्जिस्टिंग एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी चिंता बन सकती है। हालांकि आर्मेनिया अभी रशियन ओरिजिन SU-30 प्लेटफॉर्म को लिमिटेड नंबर में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनकी लिमिटेड VVR कैपेबिलिटी आर्मेनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आर्मेनिया को अजरबैजान के साथ एक पावर को बैलेंस करने के लिए कुछ नए एयरक्राफ्ट्स और नए वेपन्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, वरना वो ईजिली उनको ओवर पावर कर सकते हैं। अब यहाँ पर तेजस MK1 आर्मेनिया के लिए एक बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है, जिससे वो एक्वायर कर सकते हैं। और HAL की तरफ से तेजस MK1 को ब्रह्मोस NG और अस्त्र सीरीज की VVR मिसाइल के साथ अगर आर्मेनिया को ऑफर किया जाता है तो ये आर्मेनिया को JF-17 फ्लीट को काउंटर करने में मदद कर सकता है। और भारत चाहे तो उनकी SU-30 फ्लीट को भी मॉडर्नाइज कर सकता है, जो कि उनको अजरबैजान के खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आर्मेनिया तेजस को खरीदता है और अजरबैजान JF-17 को खरीदता है तो आगे चल के इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच जो एक्चुअल फेसअप हमको देखने को मिलने वाला होगा वो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हमको सबसे पहले देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से तेजस को आर्मेनिया को ऑफर नहीं किया गया और ना ही आर्मेनिया की तरफ से भारत से तेजस को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। लेकिन अजरबैजान का JF-17 को खरीदना आर्मेनिया को एक नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए मजबूर करने वाला है और इसका फ़ायदा HAL चाहे तो उठा सकता है और तेजस को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। और सेम तरीके की कोशिश अभी फ्रांस की तरफ से भी किया जा रहा है और फ्रांस की तरफ से भी आर्मेनिया को अपनी रफाल को ऑफर किया जा चुका है, जो कि अगेन JF-17 को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया के पास एक बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन रफाल जो होगा वो आर्मेनिया के लिए बहुत ही महंगा एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिस वजह से तेजस उनके लिए एक सस्ता और सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट NSG की तरफ से है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। रिसेंटली NSG की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसमें NSG की तरफ से अभी सब मशीन गन्स को एक्वायर करने की बात की गई है। इस टेंडर के अंदर NSG की तरफ से करीब 150 9mm स्टैंडर्ड की सब मशीन गन को, 450 मैगजीन को और करीब 150 लेजर एमिंग डिवाइस को एक्वायर किया जाएगा, जो कि एम करने में NSG कमांडोज को मदद करने वाले हैं। इस टेंडर में अभी मेनली 4 कंपटीटर्स रहने वाले हैं जिनको NSG की तरफ से भी कंसीडर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले IWI की वूजी प्रो है, जो कि प्रोजेक्ट IGI से 90s की किड के सबसे फेवरेट गन में से एक है और अभी इसकी सबसे मॉडर्न वेरिएंट को NSG कंसीडर कर रही है। लेकिन फिलहाल इनको अभी अदानी डिफेंस के साथ मिलकर IWI की तरफ से भारत में बनाया जा रहा है। इसके बाद DRDO की तरफ से डेवलप किया गया अस्मी मशीन पिस्टल भी है, जिसे आर्मी के एक ऑफिसर DRDO के साथ मिलकर डेवलप किए थे और इसे अभी LML की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है।
इसके बाद हेकलर एंड कोच की तरफ से MP5 के सबमशीन गन, जो कि अगेन हेकलर एंड कोच के MP5 सबमशीन गन की एक मॉडर्न वेरिएंट है। वैसे एनर्जी पहले से इन गन को इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसको भी ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद ब्रूजर एंड टॉमेट की MP9 सबमशीन गन भी है, जिसे अभी एनर्जी की तरफ से इवैल्यूएट किया जाने वाला है और इन चारों में से किसी एक गन को आगे चल के एनर्जी की तरफ से अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। वैसे अगर हम इंडिजिनस सिस्टम के साथ जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इसमें पिस्टल सबसे सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है, नहीं तो हमारे पास बाकी बचे ऑप्शन भी मौजूद है, जिनमें से मैक्सिमम अभी भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। अगला अपडेट नोतम वार्निंग की तरफ से, और आप सभी जानते होंगे कि जब भी DRDO की तरफ से कोई भी नोतम वार्निंग को इशू किया जाता है तो उसके तुरंत बाद ही DRDO की तरफ से कोई ना कोई मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। फिलहाल अभी जो वार्निंग को इशू किया गया है इसको 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक इशू किया गया, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वार्निंग को इशू किया गया, जिससे साफ होता है कि इस दौरान DRDO की तरफ से 2 अलग अलग मिसाइल की टेस्टिंग किया जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों ही वार्निंग की साइज और एरिया काफ़ी अलग है। एक वार्निंग को 5 मार्च से लेके 11 मार्च तक इशू किया गया, जो कि काफ़ी छोटे एरिया के ऊपर इशू किया गया, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर के यूजर एडिटर स्वा की तरफ से बनाया गया था। पहली वार्निंग जिसे 5 और 11 मार्च के बीच इशू किया गया, इसको लगभग 320 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान शायद ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक जो वार्निंग को इशू किया गया, इसको लगभग 1400 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया और एक बहुत ही बड़ी एरिया के ऊपर इसको इशू किया गया। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें कोई SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है या फिर कोई क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि इस दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।